जो सड़क 3 वर्ष पूर्व हमने पंचायत से बनाया था ढलैया, कहीं भी टूटा हुआ नहीं था। उसी सड़क पे ½ इंची बालू और सीमेंट मिलाकर उसको मिलाया गया। मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 हज़ार रुपया वो खर्च हुआ। इसमें 7 लाख रुपये का घोटाला है। हम इसकी जांच के लिए, इस घोटाला की जांच के लिए मैंने जिला पदाधिकारी महोदय सारे विभाग को 12 तारीख को मैंने दिया था। इसी एवज के चलते और उस बोर्ड में अनाधिकृत रूप से ये लिखता है श्री अविनाश मंगलम पूर्व राजद प्रत्याशी, जो ये भी अवैध है। ये 7 लाख रुपये का घोटाला है। इसी बौखलाहट के कारण इन्होंने आनन फानन में अपनी छवि को चमकाना चाहते थे। नाखून कटा के शहीद बनने की कोशिश कर रहे थे। कहने के लिए तो कहते हैं कि हम राजद के पूर्व प्रत्याशी हैं, लेकिन उनको सीखनी चाहिए कि राजनीति क्या होती है। ये राजद के लोग, कुछ नेता महागठबंधन में आने के बाद सत्ता सुख के चलते बौखला गए हैं आपस में। माँ के ऊपर जो बनाया गया है, क्या सही है? अभी जो प्रिंस विक्टर जी कहे गए हैं, क्या सत्य है कि गलत है? नहीं, वो सत्य कर रहे हैं, कोनो गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब इस 40 से 45 लाख हजार का ही नुकसान हुआ है। हाँ, उससे अधिक नहीं। और 7 लाख से ऊपर का दिखाया बिल उठा है ना। ये सरासरी गलत है। हाँ, पंचायत वालों के लिए भी गलत है। हाँ, क्या कहते हैं इसमें आप? ये गलत है। इसका अथी होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए जी। और जी, वो आदमी को हम लोग यहाँ से जिता के भेजे हैं और वो यही के लिए हम लोग के लिए गढ़ा खुल रहा है। गड़ा खुल रहा है। हाँ, इसका आप लोग विरोध करते हैं? जी। कहीं का रोड कहीं बना रहा है तो विरोध तो होगा। कौन बनवा रहा है कहीं का रोड कहीं पर? ये जिला परिषद। नाम बताइए। जिला परिषद क्या मंगलम नाम है। जिसके घर शीशे के बने होते हैं वे भूलकर कभी दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। बीते सप्ताह में अररिया जिला के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद प्रत्याशी अविनाश मंगलम के द्वारा एक बयान जारी किया गया था। बोगलहा पंचायत के मुखिया प्रिंस विक्टर सह जन अधिकार पार्टी के नेता के विरुद्ध और उनके द्वारा कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगाया गया था। इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रिंस विक्टर के द्वारा सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा बतलाया गया कि 3-4 वर्ष पूर्व बोगलहा पंचायत में एक सड़क का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था और उसी सड़क पर जो है अविनाश मंगलम के द्वारा एवं उनकी पत्नी जिला परिषद सीता देवी के द्वारा जो है एक काम किया गया है, जिस काम का लागत लगभग 7.5 लाख रुपये की है, लेकिन वहां मात्र 50 से 60 हज़ार रुपया का काम करके बाकी 7 लाख रुपया का घोटाला कर लिया गया। इन्हीं बातों को जब वे विरोध किए और इनके उजागर को लेकर के, इनकी जांच को लेकर के बढ़िया पदाधिकारी को आवेदन दिए, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के वे बौखला गए और उनके विरुद्ध अनाप शराब बयान देने लगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है प्रिंस विक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रणाम, नमस्कार। कल के समाचार पत्र और व्हाट्सएप पर एक न्यूज को देखा और पढ़ा, जिससे मैं मर्माहत हूँ। मुझ पर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम जो बारे में पेपर में आया है वो सारे बेबुनियाद हैं, कहीं से वो सत्य नहीं है। मैं सारे आरोप का
एक सिरे से खारिज करता हूँ। मैं 1995 से मैं राजनीति में हूँ और उनके द्वारा जो लगाया गया आरोप है बेबुनियाद है। ये विरोधी के साजिश के तहत है। राज्य में महागठबंधन की सरकार है। हम सभी उनके साथ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी नेता का नाम लें, लेकिन ये ओछी राजनीति, ये गंदी राजनीति जो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करता है, जो समाज को तोड़ने का काम करता है। मेरे द्वारा कहीं पे कोई राशि, चाहे हाट हो, चाहे बस स्टैंड हो, कोई भी पब्लिक, एक आम जनता या गाड़ी मालिक आज तक कोई शिकायत नहीं किया। आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो कल के अखबार में आया। कहने के लिए तो कहते हैं कि हम राजद के पूर्व प्रत्याशी हैं, लेकिन उनको सीखनी चाहिए कि राजनीति क्या होती है। चुनाव लड़ लेने से कोई नेता नहीं बन जाता है। नेता बनने के लिए त्याग, तपस्या, समाज सेवा की आवश्यकता होती है। और जिसके घर शीशे के बने होते हैं वे भूलकर कभी दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। मैं अभी वर्तमान में बगला पंचायत के मुखिया हूँ। ये राजनीतिक और कुछ असामाजिक व्यक्ति के बहकावे में आकर ये अनर्गल बयान देना गलत है। मैं जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों से या राज्य स्तर के पदाधिकारियों से मैं इसकी जांच की मांग करता हूं और मेरे व्यक्तित्व को खराब करने की लोगों ने जो साजिश रची है, इसके मंसूबा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हाथी बैठ भी जाएगा तो घोड़ा और गधा से बड़ा ही होगा। ये प्रकरण है कि एक सड़क, इसकी पत्नी जिला परिषद सदस्य है। एक सड़क बगला पंचायत के अंतर्गत बन रहा था, जिसमें डीडीसी महोदय के द्वारा एक पत्र आया था जिसका पत्रांक 12/12 है, अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए। मैंने पंचायत से डीडीसी महोदय को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था कि वार्ड नंबर 3 पानी टंकी से छनल यादव के घर की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त सड़क में मरम्मती कार्य, जिसका जो 21-22-23 योजना संख्या 21-22-23 है। इस संबंध में हम बीमार थे। बीडीओ साहब, रानीगंज बीडीओ साहब का फ़ोन आया कि आप पंचायत में कौन ऐसा सड़क बन रहा है। वहाँ के ग्रामीण फ़ोन कर रहे हैं कि 1/2 इंची और 1 इंची मसाला दिया जा रहा है नहर पे। तो हमको जानकारी नहीं था, हम कई रोज से पंचायत नहीं गए थे। हम बोले कि टेंडर वाला सड़क है, तो बोले कि एक बार जाके देखिए। जब हम वहाँ देखने के लिए गए तो टेंडर वाला भी सड़क बन रहा था और ये भी सड़क बन रहा था। सही मायने में इस सड़क में, जो सड़क 3 वर्ष पूर्व हमने पंचायत से बनाया था ढलैया, कहीं भी टूटा हुआ नहीं था। उसी सड़क पे 1/2 इंची बालू और सीमेंट मिलाकर उसको मिलाया गया और सिंचाई विभाग का जो नहर होता है, नहर पे 15 फीट अनाधिकृत रूप से इस पार से उस पार जाने के लिए बिजली के पोल पर देके वो ढलाई कर दिए। मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 हज़ार रुपया वो खर्च हुआ। जबकि ये बनना था वार्ड नंबर 3 में, पानी टंकी से छनल यादव के घर तक। इन्होंने बना दिया वार्ड नंबर 2 में और आनन फानन में ये पैसे की निकासी कर रही थी। हमने देखा ये गलत काम है
इसमें 7 लाख रुपये का घोटाला है। तो मैंने 12 तारीख को जिला पदाधिकारी महोदय, जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, रानीगंज बीडीओ साहब और जिला परिषद के चेयरमैन को और जो कन्या अभियंता थे रवि कुमार, उसको मैंने पहले टेलीफोन पे किया और एक लिखित हम इसकी जांच के लिए, इस घोटाला की जांच के लिए मैंने जिला पदाधिकारी महोदय सारे विभाग को 12 तारीख को मैंने दिया था। इसी एवज के चलते और उस बोर्ड में अनाधिकृत रूप से ये लिखता है श्री अविनाश मंगलम पूर्व राजद प्रत्याशी, जो ये भी अवैध है। ये 7 लाख रुपये का घोटाला है। जगह का स्थानांतरण कर दिया गया था और सबसे बड़ी बात है, यह सड़क वही सड़क है जो कुछ दिन पहले यहाँ के स्थानीय विधायक भाई अच्युत ऋषिदेव जी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत शिलान्यास किया गया था और इसी सड़क पे जगह बदल के पैसे का बंदरबाट किया गया, जिसकी जांच हमने विभाग से मांग किया था। इसी बौखलाहट के कारण इन्होंने आनन फानन में छुटभइये नेता बिचौलिए के माध्यम से ये अपनी छवि को चमकाना चाहते थे, नाखून कटा के शहीद बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ। कुछ पदाधिकारी लोग इनको साथ दे दिए और मेरे छवि पर दाग लगाने की कोशिश की। आज तक एक पब्लिक, मैं 30 साल से इस जगह पे बैठता हूँ, कहीं कोई आरोप नहीं है और पूरे बिहार के मैं बस स्टैंड हाट के मालिकों से या बिहार के सभी पदाधिकारियों से, आप तमाम पत्रकार भाइयों से मैं जानना चाहता हूँ कि आप ही बताएं कि अररिया बस स्टैंड का काम कौन करता है, अररिया में हाट का कलेक्शन कौन करता है, वहाँ का स्टैंड किरानी कौन है, क्या वो अवैध है? तो रानीगंज में अवैध कैसे हो गया? जब रानीगंज में अवैध है तो भोड़ा, कमलपुर, हांसा, गिद्धवास, छतियोना, काला बलवा, बिस्टोरिया, जगता में जो कलेक्शन हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है? ये सारा आरोप वही छुटभइये गुंडे जो दूसरे पे लगाते हैं। ये जांच का विषय है, वो जांच करे। आज भी वो लोग सभी जगह अवैध रूप से, कहीं किसी का बंदोबस्त नहीं हुआ है, ये लोग कलेक्शन करते हैं और यहाँ के पदाधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। जबकि बरवन्ना हाट मेरे चचेरे भाई के नाम से है और बस स्टैंड का डाक उसी के नाम से है, तो ये अवैध हो गया और हम कलेक्शन करते हैं। प्रत्याशी बनते हो, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये राजद के लोग, कुछ नेता महागठबंधन में आने के बाद सत्ता सुख के चलते बौखला गए हैं आपस में। कोई शास्त्र पे बयान देते हैं तो कोई तुलसीदास जी को गलत कहते हैं, अपने ही दल के सरकार को विधायक जी अनर्गल बयान देते हैं। ये लोग सत्ता के सुख में बौखला गए हैं। इनको पता होनी चाहिए कि मैं उसी साख से, वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ा हूं और मैं क्या करने जा रहा हूं। जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को ये लोग काटना चाहते हैं और इनके द्वारा जिला परिषद क्षेत्र के सभी पंचायत में अवैध रूप से काम किया गया है। और ये बोर्ड, ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि राजद पूर्व प्रत्याशी, ये अनाधिकृत नहीं है, इसकी जांच हो। बोर्ड में योजना का नाम सही है, लेकिन ये वार्ड नंबर 2 में है। जहां बनना था वहां बना नहीं और इसी जांच के कारण ये लोग बौखला गए हैं। और हम पराया, वो कहते हैं कि इसको मारा उसको मारा, हम किसको किसको मारे?
जो पदाधिकारी पल पल जनता को लूटता है और अपने जनता वो जनसेवक है, बिना पैसे का काम नहीं करता है, वहाँ हम उस बेसहारे के लिए खड़े होते हैं। वैसे व्यक्ति वो हमको कहेगा बाहुबली है, जो पल पल लूटता है, बिना रिश्वत का काम नहीं करता है। हम किसको गाली देते हैं? रानीगंज की एक भी जनता आज तक कोई शिकायत नहीं किया। हम भी पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी का प्रोग्राम 3 तारीख को होने वाला है। और कल के अखबार में और न्यूज़ में जो देखा, अररिया जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता साथी पूछ रहे हैं, अगर ये लोग अपनी हरकत पे बाज नहीं आए तो अररिया जिला के साथ साथ पूरे बिहार में आंदोलन होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो, और जब तक मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम नहीं हो जाता है तब तक इस पर हम लोग अभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं पदाधिकारियों से मैं आग्रह करता हूं कि वो जांच करे, जांच का विषय है तो जांच करे, और जो किसी के मनगढ़ंत कहानी पे या अखबार में बिना सबूत और साक्ष्य के निकाल देते हैं, और वैसे बिचौलिए नेता जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और मेरे व्यक्तिगत जीवन पर जिन्होंने कटाक्ष किया है, मैं इनके लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी संगठन पूरे बिहार राज्य में है, मैं हर जगह आंदोलन करूंगा, और पूरे बिहार राज्य के स्टैंड हाट के मालिकों को मैं भी धरना पे बैठाऊंगा। जब आप डाक देते हैं तो उसके रक्षा क्यों नहीं करते हैं? जहां नहीं हुआ वहां कौन कलेक्शन करता है? पकड़े न जाके वहां से हम सभी जगह का नाम बताते हैं। कोई एक व्यक्ति बता दे कि मुझसे रुपया लिया है। 25 साल से हम राजनीति में हैं। कोई एक भी व्यक्ति कह दे कि मैं प्रिंस विक्टर को रुपया दिया हूं, उसके बदले में, काम के बदले में, तब मेरा काम कराया है। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध फिलहाल बड़गामा में लड़ाई लड़े, और हम लोग लड़ाई लड़ते हैं भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। ठीक है, आप नेता हैं, नेतृत्व कीजिए, लेकिन जनहित में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व्यवस्था के लिए हो। पहले अपना आचरण तो आप ठीक कीजिए। खुद आपकी पत्नी जिला परिषद है, और अपनी ही योजना में आपने 7 लाख रुपये का घोटाला किया, जो मेरे ही पंचायत का है। मैं इसके लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल पंचायत में कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें मैं निर्णय लूंगा, और इसके बाद अगर विभाग जांच नहीं करेगा तो हम इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज़ को पहुंचाने का काम करूंगा। अभी हम लोग समाधान यात्रा में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी की तैयारी में। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आएँ, जनता के हित की बात करें, जनता के दुख दर्द को दूर करें। हम लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। हम इस छोटे मोटे नेता को नहीं जानते हैं कि कौन क्या करता है। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो राजनीतिक में आए, जब उस नेता सबका जन्म नहीं हुआ था, उसी समय हम 95 में चुनाव लड़े थे विधानसभा। इनको पॉलिटिकल स्टैंड बनाएंगे तो मेरे साथ सारा सबूत है, साक्ष्य है। वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? वो अपना भविष्य को देखे कि जिस जगह से हम विधानसभा लड़े थे, क्या अभी के माहौल में क्या परिस्थिति बन रहा है। चुनाव लड़ना तो दूर, टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो ऊपर वाला जानता है, ये हम नहीं कह सकते हैं। हम भगवान नहीं हैं, न भविष्यवक्ता हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अपने चाल चरित्र आचरण, आप जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए, आप जनता की सेवा करें। हो सकता है कि आगे आपको चांस मिल जाए। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करें।
मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कीचड़ पे ढेला मारना नहीं चाहता हूँ। मुझे यहाँ अररिया के सभी जनप्रतिनिधि के बारे में मैं अवगत हूँ। मैं प्रत्येक दिन हर मुद्दे को मैं उठाता हूँ। जहाँ अन्याय और अत्याचार होता है वहाँ मैं खड़ा होता हूँ। तो आप मेरे छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम आज से 30 साल पहले हम बस स्टैंड का काम देखते थे और सारे गाड़ी मालिक हम पर विश्वास करके यहाँ गाड़ी भेजने का काम किया, 50-50 लाख का गाड़ी। आज भी वो लोग हमसे पूछते हैं गाड़ी मेरी है, ड्राइवर हम रखेंगे कि ये लोग रखेगा? जिसकी गाड़ी है, बस है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड किरानी रखता है। बैरियर डाक दूसरी चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है। इस पर आप आरोप लगाते हैं। ये चुनावी वर्ष में मेरे छवि को आप खराब करना चाहते हैं। इसका जवाब आपको जनता देने के लिए तैयार है। आज हम इतना ही कहेंगे, इसका पूरा डिटेल मेरे पास है। अगर हम अपना मुंह खोल देंगे तो ये सब का हालत ख़राब हो जाएगा। हम नसीहत देना चाहते हैं कि अपनी आदत पे बाज आएँ। हम गलत किए हैं तो आप आए, पूरे अररिया जिला के मीडिया को बुलाएं, बात कीजिए, संवाद कीजिए कि हम कौन सा किसका संपत्ति हड़प लिए हैं। हम कोई गरीब घर में पैदा लिए? हमारे खानदान में पहले भी विधायक सांसद हुआ। आज भी मेरे पास 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन है। अररिया जिला में मैं किसी से कम हस्ती वाला आदमी नहीं हूँ। जब उन्होंने वो पटना नहीं देखा था तो उस समय हम 5 क्लास में पटना में हम पढ़ते थे। जब लोग आदमी राजनीति का खो नहीं जानता था, उस समय भी हम विधायक जय कुमार सिंह के साथ उनके आवास पर रह के पढ़ते थे। मेरा बचपन काल कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में बीता है। और आप उस व्यक्ति को अति करते हैं, इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई नहीं है। आप तमाम पत्रकार भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि आप निरीक्षण करें। अगर मेरी गलती है कहीं तो आप बोलें। कोई भी संवाद हो तो उसको स्पष्टीकरण होना चाहिए। मैं कल भी कुछ आदमी कह रहे थे बयान देने के लिए, मैंने सोचा बयान नहीं दूंगा, लेकिन ये बार बार ये टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि हम फिर से वही 90 वाला विक्टर बने। हाथी बैठ भी जाएगा तो गधा से बड़ा होगा। हमारे खून में आदर्श है, हम आनंद मार्गी हैं। हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मांस मछली शराब नहीं खाते हैं। और कहता है कि ड्रग्स बेचता है। अरे जो शराबी है, जो ड्रग्स बेचता है, उनका हर एक वीडियो मेरे पास है, वो जांच करे ना। तो किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आरोप नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक बेस की लड़ाई कीजिए जिससे जनहित में जनता को लाभ हो और पदाधिकारी पर अंकुश लगे। पदाधिकारी और प्रतिनिधि जनसेवक है, वो जनता का काम करेंगे। अगर जहाँ जिस क्षेत्र की जनता कमज़ोर होगा वहाँ कभी भी विकास संभव नहीं हो सकता है। हम आदर्शवादी हैं, आदर्श मेरे खून में है। आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने आत्मा की मुक्ति और जगत का संसार का कल्याण जिस काम से होगा वही काम प्रिंस विक्टर करता है। प्रिंस विक्टर कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हम चाहेंगे कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो और अनलीगल दिए गए बयान पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कब बनाया गया था? ये 11 तारीख को लगाया है, बना के 12 तारीख को अभी 12 तारीख दिया है इसमें। इसी बोर्ड को लेके बयान हाँ, बनी ये वार्ड नंबर 2 है जी, जबकि यहाँ सड़क में लिखा हुआ है कि वार्ड नंबर 3।
पानी टंकी से छनल यादव के घर की ओर जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत ये वार्ड नंबर 2 में बना दिया, जबकि 3 में बनना था। और ये सड़क 3 साल पहले हम लोग 7 निश्चय योजना से बनाए। ये जो सड़क अभी है ये हाँ, किस इस वार्ड पर- में पड़ता है? वार्ड नंबर 2। और ये 3 नंबर की योजना को हाँ जिसमें हाँ, लगा ये दिया। क्या है कि इसमें ऊपर से सीमेंट थोड़ा बालू दे दिया है, कहीं कुछ का काम नहीं हुआ है। जहाँ बनना था वो वहाँ बना नहीं। इसी मामले को लेके आप पर हाँ, हम जांच के लिए दिए थे। इसी पर आप आपत्ति प्रकट किए तो आपत्ति आपके प्रकट विरुद्ध किए थे। अनर्गल बयान दिया हाँ, है। अब क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस विक्टर, मुखिया ग्राम पंचायत बोगा। धन्यवाद। ये जो कौन सा रोड है ये तो ढलैया है। पहले ढलिया था। हाँ पहले ढलैया था कि वार्ड नंबर कितना सर, है? यही किया वार्ड था। नंबर कितना है? 2 नंबर। और ये जो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा बताएंगे? बोर्ड पर तो ये 3 नंबर का मरम्मत सुधार किया था वो। तो 3 नंबर रोड है ना है? जी ने वार्ड तो 2 ही नंबर ना है? जी तो ये जो गलत लिखा है गलत किया गया है। ये तो गलत किया है, प्रिंस विक्टर पे जो आरोप लगाया जा रहा है ये गलत है। एकदम बिल्कुल गलत। यहाँ ढलिया रोड था पहले। जी कितना दिन पहले बना था? ये तो पहले 2 साल पहले बना था। मात्र 2 साल पहले। हाँ और उसी पर फिर मरम्मत किया है। मरम्मत किया है। जी आपका क्या नाम हुआ? रामरूप यादव। आपका घर कहाँ है? बगल में है, वार्ड नंबर कितना में है? 2 में। 2 में। ये वार्ड नंबर 2 है ना? जी क्या है जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है सिर्फ बगुलाहा प्रॉपर। ठीक। अच्छा बताइए आपका घर के नंबर वार्ड में है? अभी हमरा तो 3 वार्ड का सब चीज बना हुआ है, लेकिन अभी प्रॉपर घर हमरा मेरा 2 वार्ड। ये जो सड़क है ये ढलिया रोड, ये पहले से बना हुआ कि इधर बना है? पहले से भी बना हुआ था। कितना दिन पहले से बना हुआ है? 5 साल नहीं हुआ। हाँ हुआ तभी बना। हाँ तो जितने के तुरंत बाद बनाए थे कि ना कुछ लेट करके? लेट करके बनाया। लेट करके। तो फिर इसको अगला रीजन तो ये टूट गया था क्या? क्या इस पर जो मरम्मती हुआ था? हाँ थोड़ा वो गिट्टी फिटी उखड़ गया था, टूट फिट गया। हाँ टूट फूट गया था थोड़ा सा, कहीं कहीं गिट्टी फिटी सारा उखड़ गया। कहीं कहीं पूरा टूटा नहीं था? नहीं पूरा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? छोटा सा पुल बना है। ये पुल नहीं है, ये नहर पे हम लोग हैं। अच्छा। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा आने जाने के लिए पहले बना दिया गया था। उस पर बिजली के पोल से इस पार से उस पार होता था। ये लोग क्या किए, ये सड़क बनाना था वहाँ उधर और उसी पे ये लोग इतना ही दूर ढाल के 7.5 लाख का काम दिखा दिया है, जबकि ये वार्ड नंबर 3 में बनना था, यहाँ 2 में ये लोग करते हैं। मुश्किल से मुश्किल 40,000 रुपया का भी काम नहीं हुआ है। 7,48,400 रुपये का ये बिल बन चुका है। इसी के विरोध में हमने आवेदन किया। माँ के ऊपर जो बनाया गया है क्या सही है? अभी जो प्रिंस विक्टर जी कहे गए हैं हाँ। क्या सत्य है कि गलत है? नहीं वो सत्य कर रहे हैं, कोनो गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब इस 40 से 45 लाख हजार का ही नुकसान ही हुआ है। हाँ हाँ उससे अधिक का नहीं। और 7 लाख से ऊपर का दिखाया बिल जा रहा उठा है ना? ये सरासरी गलत है। हाँ पंचायत वालों के लिए भी गलत है। हाँ क्या कहते हैं इसमें आप? ये गलत है, इसका अथी होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए जी। और जो उच्चाधिकारी से जांच होना जो चाहिए। प्रिंस विक्टर पे जो आरोप लग रहा है वो गलत आरोप है। गलत आरोप है। जी। क्या नाम है आपका? विष्णुदेव यादव ठीक है। किनके ऊपर आरोप लगा है? प्रिंस विक्टर मुखिया जी बगुलाहा पंचायत के जी। वो आदमी को हम लोग यहाँ से जिता के भेजे हैं और वो यही के लिए हम लोग के लिए गढ़ा खून रहा है। घड़ा खुल रहा है। हाँ इसका आप लोग विरोध करते हैं? जी जी, कहीं का रोड कहीं बना रहा है तो विरोध तो होगा। क्या नाम हुआ आपका? विष्णुदेव यादव। कौन बनवा रहा है कहीं का रोड कहीं पर? ये जिला परिषद। नाम बताइए। जिला परिषद क्या मंगलम नाम है। अच्छा, तो आप लोग इसके खिलाफ में हैं? जी ठीक है, ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ,
क्या आपके रोड बना है आपके वार्ड में रोड? नहीं, अभी तक नहीं बना है। तो ये रोड कहाँ पे शिलान्यास हुआ है इसका? ये 2 नंबर वार्ड में शिलान्यास हुआ है। आप लोगों की जानकारी इसको कब मिली आप लोगों को? आज ही मिली है। आज जानकारी मिली जी, कि इस जगह का रोड जो है वहाँ बन रहा है, 2 नंबर में बन गया। बन गया। इसका आप लोग कहीं किन्हीं को बताए इसके विषय में? नहीं, बताए नहीं हम लोग, लेकिन हम लोग जानकारी मिली है, अब बताएंगे और मुखिया जी को कहेंगे। क्या नाम है? विष्णुदेव यादव। मतलब जो आरोप लगा है वो सरासर गलत है। आप लोग विरोध करते हैं। वार्ड नंबर 3 की जनता विरोध करती है। कौन सा पंचायत है ये? ठीक। बोर्ड जो वहाँ लगाया तो कम से कम वहाँ